अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो मैं मान लेता हूं कि आप सिर्फ वक्त बिताने नहीं आए हैं। आप कुछ ढूंढ रहे हैं, शायद एक जवाब, शायद एक रास्ता, या शायद खुद को। और अगर आप वाकई अपनी सोच को अनलिमिटेड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस चैनल थिंक अनलिमिटेड उन लोगों के लिए है जो भीड़ में चलना नहीं चाहते, जो अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते, जो अपनी जिंदगी को सिर्फ गुजरने नहीं देना चाहते बल्कि उसे जीकर इतिहास बनाना चाहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किताबों से नहीं, स्कूल से नहीं, बल्कि सीधे जिंदगी की कसौटी पर सीखा गया है। मेरा नाम नेपोलियन हिल है और मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूं। जब मैं छोटा था मेरे पास कुछ भी नहीं था, न पैसा, न पहचान, न कोई ऐसा आदमी जो मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहे घबराओ मत, मैं हूं। मेरे पास था सिर्फ एक दिमाग और उस दिमाग में ढेर सारे सवाल। मैं अक्सर रात को जागता रहता था, खिड़की से बाहर अंधेरे को देखता और खुद से पूछता, अगर भगवान ने सबको एक जैसा दिमाग दिया है तो कुछ लोग सफल क्यों हो जाते हैं और कुछ पूरी जिंदगी संघर्ष में ही क्यों मर जाते हैं। यही सवाल मेरी बेचैनी बन गया और वही बेचैनी मेरी ताकत। एक दिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। मुझे अमेरिका के सबसे अमीर आदमी एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। मैं वहां एक पत्रकार की तरह गया था, लेकिन वहां से मैं एक मिशन लेकर लौटा। इंटरव्यू खत्म होने के बाद कार्नेगी मुझे देख रहे थे, सीधे आंखों में। फिर उन्होंने पूछा, लड़के, क्या तुम कभी सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो? मैं चुप था, क्योंकि उस सवाल का जवाब मेरे पास शब्दों में नहीं था। तभी उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें दुनिया के सबसे सफल लोगों से मिलवाऊं तो क्या तुम उनकी सोच को समझ पाओगे? मैंने सिर हिला दिया। फिर उन्होंने कहा, तो जाओ और यह पता लगाओ कि सफलता का असली कारण क्या है। न पैसा दिया, न समय की सीमा, न कोई वादा, सिर्फ एक बात, अगर तुम बीच में रुके तो तुम खुद से हार जाओगे। मैंने उस दिन एक फैसला लिया, जिंदगी का पहला सच्चा फैसला। मैंने अपने आप से कहा, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मुझे वो सच नहीं मिल जाता जो आम लोगों से छुपा हुआ है। और यहीं से मेरी असली यात्रा शुरू हुई। मैं हजारों लोगों से मिला, उद्योगपतियों से, नेताओं से, लेखकों से, वैज्ञानिकों से। और एक अजीब बात मैंने नोटिस की, उन सबके हालात अलग थे, उनकी पढ़ाई अलग थी, उनकी उम्र अलग थी, लेकिन उनके दिमाग में एक बात बिल्कुल एक जैसी थी। वे जानते थे उन्हें अपनी जिंदगी से क्या चाहिए, स्पष्ट, सीधा, बिना भ्रम के। जब मैंने एक आदमी से पूछा, तुम इतना आगे कैसे पहुंचे? उसने कहा, क्योंकि मुझे कभी शक नहीं था कि मुझे कहां पहुंचना है। अधिकतर लोग कहते हैं बस कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन ये कुछ अच्छा दिमाग नहीं समझता। दिमाग को दिशा चाहिए, दिमाग को आदेश चाहिए, और अगर आप उसे आदेश नहीं देते तो वो डर के आदेश मान लेता है। मैंने ये अपनी जिंदगी में देखा। मैं खुद डरता था। कई बार ऐसा लगा, छोड़ दो, ये सब बहुत बड़ा है। लेकिन हर बार मैं खुद से एक बात कहता, अगर आज रुक गया तो पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने देखा कि सफलता की शुरुआत सिर्फ इच्छा से नहीं होती। इच्छा सिर्फ आग की तरह होती है। आग जलती है, गर्मी देती है, लेकिन उसे दिशा चाहिए, ईंधन चाहिए। ईंधन मेरे लिए था। मैं सीखना चाहता था, मैं समझना चाहता था, मैं उन लोगों के दिमाग में जाना चाहता था जिन्होंने अपनी किस्मत खुद बनाई थी। मैंने देखा कि असफल लोग वही करते हैं जो उन्हें आराम देता है, सफल लोग वही करते हैं जो उन्हें डराता है। ये एक अजीब सच्चाई है, जो डराता है वही बढ़ाता है। मैंने पहली बार महसूस किया कि जो चीज हमें डराती है वही हमारी असली परीक्षा है। जब भी मैं किसी सफल आदमी के पास बैठा, मैंने उसके शब्दों से ज्यादा उसकी आंखों को पढ़ा। उन आंखों में डर नहीं था, लेकिन यादें थीं, संघर्ष की, अकेलेपन की, और उन रातों की जब उसने हार मानने का मन बना लिया था लेकिन फिर भी रुका नहीं। यही फर्क होता है आम आदमी और असाधारण आदमी में। दोनों डरते हैं, लेकिन एक डर के सामने झुक जाता है और दूसरा डर को अपने पीछे छोड़ देता है। मैं खुद कई बार इस मोड़ पर पहुंचा। कई रातें ऐसी थीं जब जेब में पैसे नहीं थे, भरोसा डगमगा रहा था और भविष्य धुंधला लग रहा था। उस समय दिमाग एक ही सवाल पूछता था, क्या वाकई ये सब सही है? और उसी पल एक दूसरी आवाज भी आती थी, अगर अब रुक गया तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैंने उसी आवाज को चुना। मुझे याद है, एक बार मैं एक बहुत बड़े उद्योगपति से मिला। बाहर से वो आदमी बेहद शांत दिखता था, लेकिन जब मैंने उससे अकेले में बात की तो उसने कहा, नेपोलियन, अगर लोगों को पता चल जाए कि मैंने कितनी बार खुद पर शक किया है तो शायद वे मुझे कमजोर समझें।
मैं मुस्कुराया, क्योंकि उस दिन मुझे एक और सच समझ में आया। कमजोरी डर में नहीं होती, कमजोरी हार मान लेने में होती है। सफल लोग खुद से झूठ नहीं बोलते। वे अपने डर को पहचानते हैं, लेकिन उसे अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। मैंने धीरे धीरे ये नोटिस करना शुरू किया कि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जहां उसे खुद तय करना होता है, मैं हालात को कंट्रोल करूंगा या हालात मुझे कंट्रोल करेंगे। ज्यादातर लोग उस पल को पहचान ही नहीं पाते। वे कहते हैं, किस्मत खराब है, वक्त ठीक नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है। लेकिन जो आगे बढ़ते हैं वे कहते हैं, मैं अभी शुरू करूंगा। मैंने हजारों लोगों से बात की और मुझे एहसास हुआ कि असफलता का सबसे बड़ा कारण साधनों की कमी नहीं होती, बल्कि निर्णय की कमी होती है। दिमाग बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो तब तक काम नहीं करता जब तक उसे साफ आदेश न मिले। अगर आप खुद से कहते हैं शायद हो जाएगा, तो दिमाग उसे एक कमजोर आदेश समझता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे यही करना है, तो दिमाग उसी दिशा में रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। मैंने देखा कि सफल लोग अपने दिमाग से सवाल नहीं करते, वे उसे दिशा देते हैं। एक बार एक युवक मेरे पास आया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन आवाज में उम्मीद। उसने कहा, मैं बहुत कोशिश कर चुका हूं, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा। मैंने उससे एक सवाल पूछा, तुम रोज अपने दिमाग को क्या कहते हो? वो चुप हो गया, क्योंकि सच्चाई यही है, ज्यादातर लोग अपने दिमाग से कभी बात ही नहीं करते। वे बस हालात को दोष देते रहते हैं। मैंने उससे कहा, अगर तुम खुद को रोज असफल मानोगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें असफल बनाए रखेगा। लेकिन अगर तुम खुद को जीतने वाला मानोगे तो दिमाग तुम्हें जीतने के तरीके सिखाएगा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हमारी सोच एक बीज की तरह होती है, जो बोओगे वही उगेगा। अगर आप डर बोते हैं तो डर उगेगा, अगर आप भरोसा बोते हैं तो सफलता उगेगी। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार देखा कि हालात बदले नहीं थे, लेकिन सोच बदलते ही रास्ते बदल गए। जब मैंने अपने मिशन पर काम करना शुरू किया था, तब लोग कहते थे, ये पागलपन है, कोई सालों तक सिर्फ सोच पर रिसर्च क्यों करेगा? लेकिन मुझे पता था कि अगर सोच बदली जा सकती है तो दुनिया बदली जा सकती है। और यही बात आज मैं आपको थिंक अनलिमिटेड पर बताना चाहता हूं। आपकी जिंदगी किसी और के हाथ में नहीं है, न सरकार के, न किस्मत के, न हालात के। वो आपके हाथ में है, आपके दिमाग में है। हर सुबह जब आप उठते हैं, आप एक नया फैसला लेते हैं, चाहे अनजाने में ही सही। या तो आप डर को चुनते हैं या आप अपने सपने को। आप दोनों को एक साथ नहीं चुन सकते। मैंने देखा है, जो लोग बड़े सपने देखते हैं वे अक्सर अकेले हो जाते हैं, क्योंकि भीड़ हमेशा छोटे सपनों के साथ चलती है। लेकिन इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जो अकेले चले। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो मैं मान लेता हूं कि आपके अंदर भी कुछ है जो आपको आगे बढ़ने के लिए परेशान करता है। उसे दबाइए मत, उसे नजरअंदाज मत कीजिए। वही बेचैनी आपका संकेत है कि आप साधारण बनने के लिए नहीं आए हैं। याद रखिए, दुनिया आपको तभी पहचानती है जब आप खुद को पहचान लेते हैं। आपकी सोच आपकी पहचान है, आपका विश्वास आपकी ताकत है, और आपका निर्णय आपका भविष्य है। थिंक अनलिमिटेड सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये उन लोगों की जगह है जो अपनी सोच को सीमाओं में बंद नहीं रखना चाहते। अगर आप यहां रोज सुनते रहेंगे तो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपकी बातें बदल रही हैं, आपके फैसले बदल रहे हैं और आपकी जिंदगी की दिशा बदल रही है। मैंने ये सब किताबों में नहीं लिखा था, मैंने ये सब जिंदगी से सीखा है। और आज मैं वही अनुभव, वही सच्चाई, वही सोच आपके साथ बांट रहा हूं। क्योंकि अगर मैं बदल सकता हूं, अगर साधारण हालात से निकलकर असाधारण लोगों की सोच को समझ सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। बस मैं नेपोलियन हिल हूं और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह है आपकी कहानी की शुरुआत है। थिंक अनलिमिटेड के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी दुनिया उतनी ही बड़ी बनेगी।